पुलिस प्रशासन और पब्लिक हर किसी की जुबान पर शाइस्ता परवीन का नाम इस कदर चढ़ा कि वो मोस्ट वांटेड बन गई। अतीक 3 दशक के काले कारनामों के बाद कुख्यात हुआ था। शाइस्ता परवीन चंद दिनों में उत्तर प्रदेश के आपराधिक साम्राज्य की बेगम बन गई। अतीक की क्राइम कुंडली में शाइस्ता परवीन लकी चार्म थी। 300 खास लोग जेल में हैं। मेरे 2 बेटे जेल में हैं और संसद जी भी जेल में हैं। यही मांग करेंगे कि हमारे बच्चों को इंसाफ चाहिए और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनकी जांच करा दें। यह लड़ाई न सांसद बनने की है और न ही विधायक बनने की है, बल्कि हमारी जो तादाद है उस तादाद के हिसाब से पूरे मुल्क में अपनी हिस्सेदारी लेने की बात है। मेरी ज्यादातर प्रॉपर्टी यहाँ तक कि मेरे पेंशन का पैसा सब बंद रहा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने रहे और रही सही कसर भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया। शाइस्ता परवीन माफिया अतीक अहमद की पत्नी, अपराधी असद उमर की मां, अतीक के हर अपराध में बराबर की हिस्सेदार। अतीक अहमद की गैंग के शूटर जिसे लेडी डॉन कहते हैं। अतीक अहमद जब तक बाहर रहा तब तक शाइस्ता न रैलियों में नजर आई न अतीक के काफिले में, लेकिन जैसे ही अतीक अहमद जेल के अंदर गया, शाइस्ता ने अपराध के कारोबार को संभाल लिया। ऐसे 300 खास लोग जेल में हैं। मेरे 2 बेटे जेल में हैं और संसद जी भी जेल में हैं, वह भी जेल में है। मेरा देवर पूर्व विधायक अशरफ, वह भी बरेली जेल में है। न कोई खास, न हमदर्द, न साथी है। मेरी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई है। हम लोगों के 13 बैंक अकाउंट सीज है। जैसे तैसे करके घर चला रहे हैं। शाइस्ता परवीन ही गैंग को ऑपरेट कर रही थी। शाइस्ता के इशारे पर काम होता था, शाइस्ता का ही ऑर्डर चलता था। मतलब शाइस्ता ने जो बोल दिया वो अतीक अहमद का आदेश हो गया। अब दूसरे की बेगारी और मजदूरी नहीं करेंगे और न दूसरे का झंडा ढोएंगे। जिनकी तादाद 100 में से 7 है, वह लगातार मुख्यमंत्री बने और उनकी कौम लगातार तरक्की करे। मुसलमानों की तादाद 100 में से 22 है। पूरे मुल्क में हम 35 करोड़ से ज्यादा हैं और हमारे बच्चे या तो टायर का पंचर बना रहे हैं, या ड्राइवरी कर रहे हैं, या रिक्शा चला रहे हैं। यह लड़ाई अपने बच्चों को IAS और IPS, इंजीनियर और डॉक्टर बनाने की है और तादाद के हिसाब से नौकरियों में हिस्सेदारी की है। पुलिस रिकॉर्ड में इस गैंग का नाम है IS 227। इस गैंग में 179 से ज्यादा शूटर थे। इनमें से कई अपराधियों की तलाश पुलिस को अब भी है। अतीक अहमद जब भी किसी जमीन पर कब्जा करता, उस वक्त भी शाइस्ता का साथ मिलता। जब किसी का अपहरण करता तब भी शाइस्ता साथ, जब किसी की हत्या करता तब भी शाइस्ता साथ। यानी शाइस्ता परवीन अतीक के हर अपराध में बराबर की हिस्सेदार थी। 2004 में जब अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर फूलपुर से लोकसभा का चुनाव जीता, तो उसने और उसके पूरे परिवार ने ये मान लिया कि अब उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और कानून अब उनकी जेब में है। लेकिन 2007 में जब मायावती की सरकार आई और अतीक अहमद के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हुए और उसकी गिरफ्तारी हुई, तो ये वो मौका था जब शाइस्ता परवीन अतीक अहमद के सारे काले धंधे को संभालने के लिए आगे आए। बड़ा बेटा उमर अहमद गैंग को संभाल रहा था और शाइस्ता भी साथ थी। शाइस्ता परवीन लूट डकैती, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त और जमीन पर अवैध कब्जों का पूरा नेटवर्क चलाती थी। साल 2009 में पुलिस ने 3 मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन 14 सालों के बाद भी इन मुकदमों में कोई फैसला न आ सका। आप जानते हो सपा को इलाहाबाद, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ में कितने लोग जानते थे। फिर उन्होंने लखनऊ में रैली किया
मैं निर्दलीय होते हुए भी बसें देता था, आदमी ले जाता था। मुलायम सिंह जी ने हल्ला बोल का आह्वान किया। हजारों बाइक से हम लोग लखनऊ पर चढ़ गए और जब उन्होंने रैली किया तो हम लोग सैकड़ों घोड़े लेकर लखनऊ पहुंच गए और धीरे धीरे मैंने सपा को पूरे मंडल में मजबूत कर दिया। साल 2019 लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद की हार, यहीं से अतीक के साम्राज्य को बचाने के लिए शाइस्ता की डायरेक्ट एंट्री हुई और उस समय अतीक अहमद ने थामी ओवैसी की पतंग की डोर। शाइस्ता परवीन जिस पार्टी में सबसे पहली बार सक्रिय रूप से शामिल हुई वो पार्टी ओवैसी की ही थी और ओवैसी ने तब ये कहा था कि वो अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 3 टिकट देंगे, जिसमें एक टिकट पर उसकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, एक टिकट पर खुद अतीक अहमद और एक टिकट पर उसका बेटा चुनाव लड़ेगा। अतीक अहमद पर चुनाव आयोग का शिकंजा कस गया। जीत किसी को मिली नहीं, लेकिन चुनाव की आड़ में शाइस्ता परवीन अतीक अहमद का पूरा गैंग संभालने लगी। साल 2023 में वो मायावती की पार्टी में शामिल हो गई। मेयर चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन प्रयागराज कांड के बाद मायावती ने शाइस्ता परवीन का टिकट रद्द कर दिया। शाइस्ता की चंद पुरानी तस्वीरों में तो सबने उसे देखा, लेकिन पिछले लंबे अरसे से शाइस्ता को बुर्के के पहनावे में ही देखा गया। इस वजह से पहचान छुपाना शाइस्ता के लिए कभी मुश्किल नहीं रहा। अतीक की क्राइम डायरी में शाइस्ता एक खास भूमिका में रही और अब वो ही उसकी गुमनाम संपत्ति की सबसे बड़ी राजदार है।